हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग जो आपका लेसन प्लान है भौतिक विज्ञान, उसके बारे में विषय है आपका भौतिक विज्ञान। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका लेसन प्लान कैसे बनेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो उसका लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिनांक, विषय, प्रकरण लिखेंगे, कक्षा, चक्र और अवधि लिखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य मतलब होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे कि आप भौतिक विज्ञान के प्रति क्या जागरूक करना चाहिए बच्चों में, विकास क्षमता किस तरीके से उनकी उन्नति की जाए, इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य बताएंगे कि मेन है यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड बताने सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखने होंगे। विशिष्ट उद्देश्य में क्या होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, बोधात्मक होता है, क्रियात्मक होता है। ये आपने ईटी में पढ़ा होगा, उसी को लेकर के यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे। इनके बारे में लिखेंगे कि इन उद्देश्यों को लेकर के हम किस तरीके से बच्चों में विकास कर सकेंगे भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट्स को लेकर के। फिर यहाँ पे शिक्षण सामग्री आप लिखेंगे, सहायक सामग्री लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर पूर्व विज्ञान लिखेंगे, मतलब प्रीवियस नॉलेज, जो आप टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं कोई सा भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक में आगे क्या किस तरीके से पिछली उनको नॉलेज थी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप इंट्रोडक्टरी टेबल बनाएंगे। इंट्रोडक्शन जैसे आप टेबल बनाते हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में आपने बनाया होगा, तो यहाँ इस तरीके से क्रम संख्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका अनुक्रिया लिखेंगे, छात्राध्यापिका छात्र प्रतिक्रिया लिखेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन आपके ये इंट्रोडक्टरी में मेन ये होता है कि क्वेश्चन आपके एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, और यहाँ पे जो आप आंसर लिखेंगे वो पूरा आप आंसर लिखेंगे। याद रखिएगा, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। फिर लास्ट जो आपको क्वेश्चन होगा या फिर तो उसको समझात्मक प्रश्न वो निकल करके आएगा। बच्चे देखिए कुछ ना कुछ आंसर करेंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो आंसर सही है कि नहीं सही है, तो वो अगर नहीं सही है तो आप यहाँ पे समझात्मक प्रश्न लिखेंगे। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि हम ये टॉपिक अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, विद्यार्थियों से आप ये कहेंगे। फिर यहाँ पे आप ये देखिए, आपको प्रेजेंटेशन टेबल बनानी होगी, क्रम संख्या इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। प्रस्तुतिकरण तालिका आप लिखेंगे, क्रम संख्या लिखेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापिका अनुक्रिया लिखेंगे, छात्र प्रतिक्रिया लिखेंगे, शिक्षण विधि लिखेंगे, सहायक सामग्री लिखेंगे, शामपट्टे कार्य लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु लेंगे। कोई भी आप चैप्टर बनाते हैं तो उस चैप्टर में आप सबसे पहले एक टॉपिक ले लेंगे, आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने तरंग लिया हुआ, तो पहला क्वेश्चन पूछा है, पहले क्वेश्चन में बच्चे ने आंसर किए हैं। जो जिस भी क्लास में वो पढ़ा रहा है उसका आंसर किया, शिक्षण विधि कौन सी यूज़ की, सहायक सामग्री कौन सी, शामपट्टे कार्य है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इस तरीके से फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाएगा, पूछेगा पीपल टीचर पूछेंगे, आप पूछेंगे, फिर इस तरीके से बच्चे आंसर करेंगे। फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि यूज़ कर रहे हैं या फिर कौन सी विधि आप यूज़ करें, सहायक सामग्री क्या है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर लास्ट में आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगर समझात्मक प्रश्न होता है तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी विधि यूज़ कर रहे हैं वो आप लिखेंगे। शामपट्टे कार्य अगर आपको लग रहा है तो वो आप मेंशन करेंगे। लेकिन अगर लास्ट क्वेश्चन में बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं, समझात्मक प्रश्न होता है, वहाँ पे आप स्पष्टीकरण देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पष्टीकरण दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखो व्याख्या विधि यहाँ पे यूज़ की गई है, क्योंकि आप यहाँ पर आप सिर्फ स्पष्टीकरण दे रहे हैं ना, बता रहे हैं, उसका आंसर बता रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू होगी। यहाँ पे आपकी टेबल इस तरीके से ये टेबल आप कंटिन्यू करेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण प्रविधि, सहायक सामग्री, शामपट्टे कार्य, इस तरीके से करेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे ये लिखते ही नहीं है, जो नेक्स्ट पेज होता है उसमें ये हेडिंग्स लिखते ही नहीं है, तो ये मत करिएगा। इन हेडिंग्स को जरूर से जरूर लिखिएगा। बस वो कॉलम बना देते हैं, उस कॉलम के अकॉर्डिंग ही वो अपना लेसन प्लान कंप्लीट करने लगते हैं बस। तो उस तरीके से नहीं करना होगा। फिर आपको सेकंड आपको यहाँ पे हेडिंग लेनी होगी, शिक्षण बिंदु लेना होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे आप कौन सी विधि यूज़ कर रहे हैं, बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं, है ना, शामपट्टे कार्य आपका क्या है, स्पष्टीकरण आप कितना दे रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। आप सहायक सामग्री कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में लिखना होगा। इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। ये देखो सहायक सामग्री शामपट्टे कार्य में किस तरीके से बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पे इस तरीके से आप स्पष्टीकरण है आया आपका, तो स्पष्टीकरण में आप पूरा यहाँ पे पूरा कॉलम बना करके क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण प्रविधि, सहायक सामग्री, शामपट्टे कार्य, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आपका स्पष्टीकरण आगे कंटिन्यू होगा और आपके ही कॉलम में कंटिन्यू होगा, क्योंकि बच्चे उस टाइम आंसर नहीं कर रहे हैं ना। तो व्याख्या विधि आप यूज़ कर रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं, आप समझा रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे आप लेक्चर मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। तो लेक्चर मेथड क्या होता है, आप समझा रहे होते हैं ना कोई चीज़ को। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बच्चा दे पाया तो उस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। आप शामपट्टे कार्य में ब्लैक बोर्ड में जो जो चीज़ें समझा रहे हैं उस चीज़ का जो डायग्राम आप मेंशन कर रहे हैं, जो डायग्राम आप वहाँ पे मेंशन करें वो आप डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि इस बच्चे ने बनाया हुआ है, तरंगे बनाए हुई हैं, शीश बनाया हुआ है, एक पेड़ बनाया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कौन सी विधि यूज़ की जा रही है। तो इस तरीके से आपका आगे कंटिन्यू होगा। थर्ड टीचिंग पॉइंट में भी आपको क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शामपट्टे कार्य आपको लिखना होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे आंसर करेंगे। पूरा आपको बच्चे एक ही वर्ड में आंसर करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में लिखना होगा ना। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उसका प्रॉपर वे में लिखना, माध्यम से आप क्या समझते, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ही नहीं आपको दे देना है। बच्चे तो सिर्फ एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर वे में यहाँ पे आंसर लिखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर बच्चे आंसर करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना हो कौन सी विधि आप यूज़ करें, प्रश्नोत्तर विधि आप
यूज़ करें वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। फिर समझ आते में अगर प्रश्न आता है तो वो आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण पूरा प्रॉपर वे में देना होगा, कौन सी विधि आप यूज़ कर रहे हैं, प्रदर्शन विधि यूज़ कर रहे हैं, व्याख्या विधि यूज़ कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि यूज़ कर रहे हैं, वो आपको लिखना होगा। सहायक सामग्री अगर यूज़ कर रहे हैं तो सहायक सामग्री को लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है। और श्यामपट्ट कार्य है, अगर जो भी ब्लैक बोर्ड में आप समझा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में डायग्राम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तरंगदैर्ध्य बना रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चे ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पे स्पष्टीकरण पूरा प्रॉपर वे में देंगे। फिर यहाँ पे आपको मूल्यांकन प्रश्न बनेंगे। मूल्यांकन प्रश्न 4 से 5 बनाइएगा, 3 मत बनाइएगा, 2 मत बनाइएगा, वो सही नहीं आपका लेसन प्लान होता है। 4 से 5 बनाइएगा। फिर आपको यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड ब्लैक चार्ट लगाना होगा श्यामपट्ट कार्य दिखाने के लिए आपने वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसके आप आंसर यहाँ पे बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके 1 बाय 1 आप आंसर लिखते चले जाएंगे बाकायदा, ये लिख करके दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि। फिर लास्ट में आपका कक्ष कार्य और निरीक्षण होगा। जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिखवाए हैं वो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। उसका आप एक राउंड लेंगे पूरी क्लास में कि बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में वो आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं जो आपने आंसर लिखवाए हैं। फिर पुनरावृत्ति आप प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कोई से भी आप पुनरावृत्ति प्रश्न ले सकते हैं, तो यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लेने हैं, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आपको गृह कार्य में देने, होमवर्क में देने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो कि होमवर्क दिया गया हुआ है, ध्वनि की परिभाषा यहाँ इस तरीके से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ये आपको बच्चों को होमवर्क देना होगा। तो इस तरीके से यह हमारा लेसन प्लान था भौतिक विज्ञान का। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।